हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 25। इसमें आपका जीएस जीके और सामान्य जानकारी की सीरीज चल रही है। अभी तक आप लोगों ने यदि पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके सारे क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए खासा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो वो कौन सी नदी है? गोदावरी है। ठीक है, जो गंगा नदी द्रोणी यानी गंगा नदी बेसिन है, गंगा नदी बेसिन के बाद आपका ये 3,12,812 वर्ग किलोमीटर अपवहन क्षेत्र के साथ गोदावरी नदी जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र आपका लगभग कितना है? 3,12,812 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह किसके बाद है? यह जस्ट आपका गंगा नदी बेसिन के बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा कौन सा नदी क्षेत्र निर्माण करती है? गोदावरी नदी बेसिन। ठीक है, लंबाई, जल ग्रहण क्षेत्र और जल उन्मुक्त करने की दृष्टि से गोदावरी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है दक्षिणी गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा के नदी के रूप में इसे संबोधित किया जाता है। तो अगर आप बात करें इसकी लंबाई की या इसमें जल ग्रहण की बात करें, कितना जल इसके अंतर्गत आता है जल उन्मुक्त करने की, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका कौन आता है? गोदावरी आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा बनाती हैं? ठीक है, तो ये आपकी मिलती हैं देवप्रयाग में। ये देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित देवप्रयाग वह स्थान है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है यह, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। अगर आपसे जिला पूछ ले तो आप याद रखिएगा टिहरी जिला है। ठीक है, जहां अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिल करके वहां पे आपके गंगा नदी का निर्माण करती हैं। यह अलकनंदा नदी के 5 प्रयागों में से एक है। जो अलकनंदा उत्तराखंड से, भागीरथी खड़ग ग्लेशियर से और जो आपका सतोपंथ की तिलहटी से निकलती है। भागीरथी की मुख्य धारा गढ़वाल हिमालय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? कौन सी ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो वह आपकी कौन सी नदी है? कावेरी। कावेरी देखिए कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ऐसे आपका भवानी हो गया, नोइल हो गया, अमरावती हो गया, हेमावती हो गया, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कावेरी बेसिन का लगभग 55% भाग तमिलनाडु में है। आपका तमिलनाडु में, ठीक है, कावेरी नदी का 55% भाग आपका तमिलनाडु में है। जो बचा हुआ है 41% आपका कर्नाटक में है। ठीक है, और लगभग आपका केरल में 3% के आसपास है। ठीक है, तो ये आपका रहा परसेंटेज के हिसाब से कि आपकी जो कावेरी नदी है किस स्टेट में कितना परसेंट उसकी भाग वहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? तो जो नागा अर्जुन सागर परियोजना बनाया गया था वो आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया था। यह आपका नलगोंडा और गुंटूर जिले के बीच में स्थित है। कहाँ पे है? यह आपका नलगोंडा आप कह सकते हैं नलगोंडा जिले के बीच में स्थित है, या एक नलगोंडा और एक इसके पास है गुंटूर जिला, इन दोनों के मध्य में स्थित है। ठीक है, यह बांध जो है जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ नलगोंडा, सूर्यपेट, कृष्णा, खम्मा, पश्चिमी गोदावरी और आपका गुंटूर और प्रकाशम जिलों की सिंचाई में भी सुविधा प्रदान करता है। यानी कि वहाँ के जितने भी आसपास के जिले हैं ये क्या करते हैं? कृष्णा नदी से वहाँ पे सिंचाई प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम आपका क्या रखा गया है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम आपका महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। इसे शरावती नदी पर बने जल विद्युत परियोजना के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में कौन सी बौछार अनुकूल होती है? तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुकूलित होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जो उत्पन्न बौछार होता है
वहाँ पे क्या होता है, पंजाब में रबी फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब ये इस कब आता है, उत्पन्न होने जो शीतोष्ण चक्रवात के ईरान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंच जाने के चलते जम्मू कश्मीर और कुछ आपका जो पश्चिमी पंजाब का हिस्सा है, राजस्थान में कुछ वर्षा हो जाती है। यह माना जाता है कि इस भागों में समय की वर्षा विक्षोभ के कारण ही होती है, हालांकि वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन इन क्षेत्रों में इसे आपका लाभप्रद माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सह्याद्री पर्वत के कारण यह भी आपका क्या होता है, प्रति पवन पार्श्व में स्थित है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे क्या होती है, वर्षा बहुत ही कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। कहाँ पे भारी वर्षा होती है, तो ये आपका कोरोमंडल तट पे आपका अक्टूबर से नवंबर में कोरोमंडल जो तट है वहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। रीजन क्या है, जो पूर्वी जेट बंगाल की खाड़ी से उष्णकटिबंधी का जो अपदबाव होता है उसको खींचकर तटीय भागों में लाते हैं और ये चक्रवाती वर्षा करते हैं। ठीक है, इसीलिए अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आपका कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी भारत के सुंदरवन का उदाहरण कौन सा है। तो पूर्वी भारत के सुंदरवन का एक उदाहरण आप देख सकते हैं जो आपका मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, जो आपका मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है यह आपका पूर्वी भारत के सुंदरवन का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति जो संरक्षण और प्रबंध योजना में 33 मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्रों की पहचान की गई है। मैंग्रोव क्या होते हैं, ये उच्च जैव विविधता से भरपूर होते हैं, साथ ही ये सुनामी से भी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैव विविधता, अब जैव विविधता से आप क्या क्या जानते हैं, यहाँ जहाँ पे अनेक प्रकार के जीव रहते हैं वो क्या कहलाता है, वो जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है। तो सुंदरवन का जो जंगल है उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरवन का जो वन है उसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन आपका कहाँ पे है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, गंगा डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, यह गंगा डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है। इसे मैंग्रोव वन कहते हैं। यहाँ का सुंदरी वृक्ष गृह निर्माण और नौका निर्माण में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे जो एक सुंदरी वृक्ष पाया जाता है उस सुंदरी वृक्ष का प्रयोग हम लोग घरों का निर्माण करने के लिए और नाव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है, इसका रीजन क्या है। तो दिल्ली में शीतकालीन में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह मध्य दिसंबर से फरवरी तक का काल होता है। जो आपका शीतकालीन होता है कब तक होता है, दिसंबर से फरवरी। ठीक है, दिसंबर से फरवरी तक होता है। इस समय पवन प्रवाह जो होता है वह उत्तरी पश्चिमी भारत के पूर्व की ओर होता है। इस समय आपका जो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। इस समय में आपका लगभग पंजाब में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया और आपका राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आपकी पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। इस आपका ये जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से, ये आपके गेहूं के लिए बिल्कुल एकदम अमृत का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, शीतकालीन में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, आपके पंजाब से सटे हुए कुछ क्षेत्र हैं, आपका उत्तर प्रदेश से राजस्थान में, यहाँ पे जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, हमारा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से आपका ढका हुआ है। ठीक है, यह आपका सदाबहार वन कहाँ पे है, सदाबहार वन आपका कर्नाटक और जो केरल है उसके लगभग बीच में आपका पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रायः 2000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। कितनी, 2000 सेंटीमीटर से भी आपकी अधिक वर्षा होती है और यहाँ का जो मानसिक तापमान होता है 18 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सदाबहार वन का आपका टेम्परेचर होता है कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह पश्चिमी घाट से विश्व के आपका जो हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है, उसमें से एक माना जाता है।
पूर्वी हिमालय एक अन्य भारत में स्थित जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो जो शीतकालीन वर्षा होती है वह आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इससे प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो वो आपका पंजाब के कुछ क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है और जो राजस्थान का है। ये पार्ट जो है, ये तीनों आपका शीतकालीन में उत्तर पश्चिमी भाग आपका पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, वर्षा प्राप्त करता है। इस वर्षा से फायदा क्या होता है, इस वर्षा में आपका रबी की फसल जो आपका गेहूं के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत कितना है? यानी भारत की कुल जो भूमि है उसका वन का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो वन का प्रतिशत आपका लगभग 25% से कम है। यानी हमारे पूरे भारत में वन कितना है, टोटल आपके क्षेत्रफल से 25% कम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो मैंग्रोव वन आपका कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में इसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में इसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। यह लगभग आपका 4662 वर्ग किलो में फैला हुआ है। 4662 वर्ग किलोमीटर में आपका यह फैला हुआ है। ठीक है, जो कि देश के अगर भौगोलिक स्थिति से देखेंगे तो 0.14% आपका क्या है, मैंग्रोव वन है। और यह आपका लगभग 2097 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव क्षेत्र के साथ पश्चिम बंगाल भारत का सबसे अधिक जो राज्य है वह आपका अधिग्रहण करता है इस आपके मैंग्रोव वन को। ठीक है, तो आपका पश्चिम बंगाल में कितना एरिया आ जाता है? पश्चिम बंगाल में लगभग 2100 या फिर एग्जैक्ट आपका लगभग आता है 2097 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो यह आपका पश्चिमी घाट ढका हुआ है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका है कहाँ पे? यह आपका केरल और कर्नाटक। ठीक है, यह आपका केरल और कर्नाटक में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में पाए जाते हैं। यह आपका जैव विविधता के 8 जो सर्वाधिक हॉटस्पॉट हैं उनमें से एक माना जाता है। यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो वन जयंतिया और खासी की पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। उसमें आपका जो प्रमुख पेड़ होते हैं जैसे आपका शीशम हो गया, महोगनी हो गया, आबनूस हो गया, ये सभी वहाँ पे पाए जाते हैं। ये वहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है? तो वो है आपका सुंदरवन, जो आपका पश्चिम बंगाल में, यह पहले जान लीजिए कहाँ पे स्थित है। यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो ये आपका सुंदरवन है यह राष्ट्रीय उद्यान नामकरण मैंग्रोव के पौधे के नाम पर किया गया है, जिसे सुंदरी यानी कि आप हेरिटीरा मीनर के रूप में जाना जाता है। सुंदरवन आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और इन कुछ महत्वपूर्ण नदियों के द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का एक भाग माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो अगर सर्दियों के महीने की बात करें तो सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा आपकी तमिलनाडु में होती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में होती है। जो आपका ये माना जाता है कि अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में जो प्रायद्वीपीय भारत से लौटते हुए मानसून का होता है मौसम के रूप में माना जाता है। यह दक्षिणी प्रायद्वीप में कुछ बारिश की गतिविधियों का मुख्य समय होता है। विशेषकर आप अगर यहाँ देखेंगे पूर्वी तटीय आंध्र प्रदेश देख लीजिए। ठीक है, तमिलनाडु पुडुचेरी देख लीजिए। तमिलनाडु के लिए यह वार्षिक का लगभग वर्षा यह 48% वर्षा आपको पश्चिमी विक्षोभ से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो तमिलनाडु को सबसे पहले शुरुआती में वर्षा नहीं प्राप्त होता है, बाद में जब लौटती हुई वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ तो उसके द्वारा 48% वर्षा आपको तमिलनाडु को प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं को चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकता है। तो यह आपका हार्मोन सेवन करके कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, हार्मोन सेवन के द्वारा वह डेयरी किसान अपना पशुओं को चारा उपभोग कम करके भी दुग्ध उत्पादन आपका बढ़ा सकता है। ठीक है, भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो केंद्र सरकार ने एक डेयरी योजना चलाई थी 2012 से आपका डेयरी योजना चलाया गया था, जो केंद्र सरकार ने चलाया था। किसने चलाया था, आपका केंद्र सरकार ने चलाया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि अगले आपके कुछ वर्षों में दूध उत्पादन में 4% से अधिक की वार्षिक वृद्धि शुरू करना था। इनका जो एम था, इनका एम क्या था, इनका एम था टोटल, इनका एम था 4% वार्षिक। ठीक है, 4% वार्षिक इनका जो दुग्ध का उत्पादन था उसको बढ़ाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वोच्चतम चाय कहाँ पर पैदा होता है। तो भारत में सर्वोच्चतम चाय आपका दार्जिलिंग में पाया जाता है। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल देश का दूसरा प्रमुख चाय उत्पादक है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल जो है, यह दार्जिलिंग कहाँ पाया जाता है, आपका पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल जो है आपका देश का दूसरा प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, जहाँ चाय के बागान दार्जिलिंग पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जिनमें आपका दार्जिलिंग हो गया, गल आपका हो गया, कूच बिहार हो गया, पुरुलिया हो गया, जैसे ये कुछ प्रमुख ज़िले हैं जो क्या करते हैं, वहाँ पे चाय का सर्वोत्तम क्वालिटी वाले चाय वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। हम लेखपाल की क्लासेस इसी प्रकार से लेकर आते रहेंगे, जिसमें आपका हिंदी की क्लासेस, पर्टिकुलर क्लासेस, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स हर चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर वाइज भी कराए जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।